ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार की आखिरी किस्त में रईस रुतबा को कॉल करके कहता है कि तैयार हो जाओ, मेरा अपनी बहन आतिका से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। फिर वो आतिका के घर चले जाते हैं। यहाँ तैयबा और उसकी सास भी होते हैं। रुतबा तैयबा से गले लगकर बहुत रोती है। रईस रुतबा से मिलता है और उसको प्यार करता है। बी अम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। शाहपारा उनको कहती है कि डॉक्टर को चेक करवा दें, पर वो मना कर देती हैं। बी अम्मा कहती हैं कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पोते मुस्तकबिल में मेरी वजह से शर्मिंदा हों, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। शाहपारा कहती है नहीं, मैं आज या रात यहीं रुक जाती हूँ, पर बी अम्मा मना कर देती हैं। कहती हैं कि हम रोज़ वीडियो कॉल पर बात करेंगे, तुम घर जाओ, अपना घर संभालो और सबसे अच्छा सलूक करो। हो सकता है रईस तुम्हारे अच्छे सलूक को देख के तुम्हें माफ़ कर दे। फिर शाहपारा अपने घर चली जाती है। रईस इस्माइल को कहता है कि मैं आपसे ज़रूरी बात करने आया हूँ और मैं क्या सोचा है आपने तैयबा के बारे में। आप सब ने मिलकर तैयबा की ज़िंदगी बर्बाद की है और अब सबको पता है कि तैयबा बेकसूर है, तो अब क्या सोचा है, इसकी खुशियाँ कैसे वापस लाई जा सकती हैं। इस्माइल कहता है कि अब क्या हो सकता है, तैयबा की शादी हो चुकी है और वो खुश है। इस्माइल कहता है ये आपको खुश लग रही है, मुझे तो ज़िंदा लाश लगती है। रईस शोभी को कहता है अगर तुम तैयबा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो सबूत दो और उसको छोड़ दो। शोभी की मामा डांटती हैं कि शोभी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ये तैयबा को तलाक देने की बात कर रहे हैं। अगले सीन में रायान की मामा कहती हैं कि मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगी, वो शादीशुदा है और तुम्हारी मुनीबा से मंगनी हो चुकी है। ये लड़की मुझे कवारी मंजूर नहीं थी, तलाक याफ्ता तो मैं कभी भी कबूल नहीं करूँगी। रायान कहता है कि अगर आपने मुझे रोका तो आप अपने बेटे को खो देंगी। तैयबा अपनी सास को कहती है कि आपको आतिका अम्मी को इतना डांटना नहीं चाहिए था, इनका कोई कसूर नहीं था। इतने में तैयबा की नंद आती है और कहती है भाभी बाहर एक लड़का आया है और आपसे मिलना चाहता है। तैयबा बाहर जाती है। शोभी तैयबा की पसंद की गाड़ी लाता है और कहता है मैं जानता हूँ तैयबा मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं करेगी, मुझे पक्का यकीन है कि तैयबा मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं देगी, लेकिन जब तक वो चुप है तब तक मुझे खुश रहने दें। तो उसके पापा कहते हैं कि तैयबा बड़ी ही बदकिस्मत होगी अगर वो तुम्हें ठुकराएगी। रायान तैयबा से पूछता है कैसी हो, वो कहती है खुश हूँ, पर रायान कहता है कि लग नहीं रही, सारी सच्चाई जान चुका हूँ और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ और मुझसे बात करो। जिस पर कहती है कि तुमने सच्चाई जानने के बावजूद मुझे छोड़ दिया, लेकिन शोभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रायान कहता है कि तैयबा को शोभी को छोड़ दो, जिस पर तैयबा उसे डांटती है कि मैं अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी अपने शोहर के ख़िलाफ़, मैं शोभी जैसे इंसान को छोड़कर तुमसे शादी नहीं करूंगी। कि तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं एक पाक दामन लड़की हूँ और अपने दामन से छींटे उतारने आई थी। तुम्हारा और शोभी का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसने मुझे उस वक़्त कबूल किया जब सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तुमने भी मुझे जलील करके गलियों में बिटकने के लिए छोड़ दिया था। शोभी और उसके घर वालों की मैं जितनी भी इज़्ज़त करूं कम है, उन्होंने जो इतनी इज़्ज़त दी है उन जैसा शायद ही कोई देता, वो बहुत अनमोल लोग हैं, तुम कभी भी शोभी की जगह नहीं ले सकते, तुम जा सकते हो। रायान बहुत कहता है कि मेरी एक दफ़ा बात सुन लो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और पीछे मुड़ के अपनी सास से माफ़ी मांगती है। मैंने शोभी के साथ बहुत गलत किया, मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम की वजह से बहुत दुखी थी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे बहुत खुशी रखूँगी और मैं ये रिश्ता पूरे भरोसे से एतमाद से मैं निभाऊँगी। फिर शोभी तैयबा को लेने आएगा, जिस पे तैयबा कहेगी कि तुम आ गए हो, जो कि शोभी कहेगा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक दफ़ा ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा, जिस पे शोभी उसे तैयबा उसे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत दुखी थी अपने इल्ज़ाम की, ऐसे अब चुप चुप के मेरा इल्ज़ाम उतर चुका है, तो अब हम हमेशा खुश रहेंगे। ये कह के सब खुश हो जाते हैं और तैयबा अपने घर चली जाती है और इस्माइल भी बहुत खुश होता है। कहता है आज मेरे दिल को सुकून मिल गया है कि मेरी बेटी भी खुशियों से करीब हो गई है, और ड्रामा ख़त्म हो जाता है।